तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। क्योंकि बहुत ही खुशखबरी की बात है कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई में इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की भी भर्ती आने वाली है। E/M से बोलते हैं जिसको, ठीक है। यानी कि अवर अभियंता विद्युत एवं यांत्रिक की भर्ती आने वाली है। विद्युत एवं यांत्रिक की भर्ती आने वाली है क्या बोलते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अवर अभियंता विद्युत एवं यांत्रिक, ठीक है। अवर अभियंता विद्युत एवं यांत्रिक की जो भर्ती आने वाली है यूपी ट्रिपल एस सी से, आज हम बात करेंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी का अवर अभियंता और यूपी पीसीएल और यूपी आरवीएल के अवर अभियंता में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। कि यूपी ट्रिपल एस सी से जो आप इंजीनियर बनते हैं और यूपी आरवीएल यूपी पीसीएल से जो आप इंजीनियर बनते हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। भाई पोस्ट तो एक ही है, अवर अभियंता की, ठीक है, ठीक है। अवर अभियंता की आपकी पोस्ट है, लेकिन फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा भी गया था। देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी संयुक्त अवर अभियंता परीक्षा, ये एक संस्था है जो कि यूपी के अंदर, क्या बोलने वाला हूँ मैं, यूपी ट्रिपल एस सी यानी उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन, ये एक संस्था है जो अवर अभियंता परीक्षा कराते हैं कंबाइंड, किनके लिए, जो यूपी के पूर्णतः सरकारी विभाग हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पूर्णतः सरकारी विभाग। पूर्णतः सरकारी विभाग जो होता है यूपी का, उसके अंदर जो अवर अभियंता विद्युत एवं यांत्रिक की भर्ती होती है वो यूपी ट्रिपल एस सी कराता है, ठीक है। जबकि यूपी पीसीएल और यूपी आरवीएल अवर अभियंता जो हैं, यूपी पीसीएल और यूपी आरवीएल जो हैं, क्योंकि इनके पीछे लिमिटेड लग चुका है, तो ये पूर्णतः सरकारी विभाग नहीं है, ये पीएसयू है, यानी कि अर्ध सरकारी, ये पीएसयू है, ठीक है। यूपी पीसीएल और यूपी आरवीएल खुद का एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, ये इनके अंडर नहीं आते यूपी ट्रिपल एस सी के, ठीक है। यूपी ट्रिपल एस सी के अंदर जो भी अवर अभियंता की परीक्षा होगी, यूपी ट्रिपल एस सी के अंदर जो भी अवर अभियंता की परीक्षा होगी वो पूर्णतः सरकारी विभागों के लिए होती है, जबकि यूपी पीसीएल और यूपी आरवीएल अवर अभियंता पीएसयू है, अर्ध सरकारी है, इनका जो टेंडर होता है वो टीसीएस कंपनी लेती है, ठीक है। ये प्राइवेट टेंडर दे देते हैं किसी को एग्जाम कराने के लिए, संस्था है, ये खुद कराती है, ठीक है। यूपी ट्रिपल एस सी से पूर्णतः सरकारी विभाग में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे जो प्राइवेटाइजेशन चांस है इन फ्यूचर वो नील है, जीरो, ठीक है। यूपी ट्रिपल एस सी से अगर आप विषय बनाते हैं पूर्णतः सरकारी विभाग में, तो प्राइवेटाइजेशन के चांस बिल्कुल नील है यूपी ट्रिपल एस सी के अंदर, ठीक है। दूसरी बात, यदि आप यूपी ट्रिपल एस सी में अवर अभियंता बन जाते हैं और अगर आप 5 या 6 या 7 साल यहाँ पे सर्विस कर लेते हैं, तो आपका जो नेक्स्ट प्रमोशन होगा वो गेजेटेड ऑफिसर का होगा, प्रमोशन टू दी ऑफिसर। यानी अवर अभियंता के बाद जब यहाँ पे आप उपमंडल अधिकारी यानी कि सहायक अभियंता बनेंगे, उपखंड अधिकारी बनेंगे, तो वो आप यहाँ पे गेजेटेड ऑफिसर होंगे। क्यों? आप यूपी ट्रिपल एस सी से जो भी विभाग मिलते हैं उनके नाम सुनिए जरा, वो प्रॉपर सरकारी विभाग होते हैं, जैसे सिंचाई विभाग, ठीक है। दूसरा हम बात करें अगर लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी जिसको बोलते हैं, वो यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू आता है, ठीक है। रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट आरडब्ल्यूडी, वो यूपी ट्रिपल एस सी के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है हमारे पास एक तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कौन कौन से विभाग में लगती है। जैसे कि यूपी ट्रिपल एस सी से अगर हम बात करें तो पीडब्ल्यूडी हो गया, ठीक है।
RWD रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट, इरिगेशन हो गया, ठीक है। इरिगेशन डिपार्टमेंट में अभी तक सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल होती थी, पर मुझे ये लग रहा है कि इस बार अगर नोटिफिकेशन आएगा ना तो इरिगेशन डिपार्टमेंट भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को ज़रूर एलिजिबल करेगा, क्योंकि उत्तराखंड में जो अभी यूकेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर इरिगेशन में पहली बार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल हुई थी, जबकि मुझे लग रहा है यहाँ पे इरिगेशन के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल ज़रूर होगी। साथ में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी इसके अंदर आता है, ठीक है। कुछ एक कोई है लाइब्रेरी, पता नहीं क्या, उसकी कोई मेंटेनेंस के लिए कोई है, इलाहाबाद में डिपार्टमेंट बना रखा है इन्होंने पूरा, ठीक है, वो भी इसके अंडर आता है, ठीक है। कृषि एवं कल्याण विभाग आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक होता है वो क्या फ्लाईओवर का कोई विभाग है इनका, वो भी यूपी ट्रिपल एस सी के अंडर आता है, ठीक है। एक और मतलब बहुत सारे विभाग इसके अंदर होते हैं पूर्णतः सरकारी, ठीक है। जल संस्थान हो गया, ठीक है, बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। जबकि यूपीपीसीएल और यूपीआरवीएनएल जो है वो पीएसयू है, टीसीएस इनका एग्जाम कराता है। यहाँ पे जब आप जाते हैं तो अर्ध सरकारी पद पे जाते हैं, ठीक है, अर्ध सरकारी पद पे जाते हैं। प्लस जब आप यहाँ पे प्रमोशन लेंगे तो यहाँ पे आप गैजेटेड ऑफिसर नहीं बन सकते कभी भी, कैंसिल कर दिया मैंने। यूपीपीसीएल का चीफ इंजीनियर भी गैजेटेड ऑफिसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड लग चुका है, ठीक है। जबकि यूपी ट्रिपल एससी में जो चीफ इंजीनियर बनते हैं वो भी गैजेटेड होते हैं, एक्सीएन भी गैजेटेड होता है, एसडीओ भी गैजेटेड होता है, तो सारे यहाँ पे गैजेटेड ऑफिसर हैं। यहाँ पे गैजेटेड ऑफिसर